इन द प्रीवियस वीडियो हमने एंजाइम और कैटलिस्ट का कंपैरिजन किया था। अब हम बात करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर की। As I have told you कि most of the enzymes are globular protein in nature except for the enzyme that is known as ribozyme. Ribozyme is the only enzyme that consists of the RNA, यानी वो प्रोटीन की बजाय RNA से बना हुआ है। यहाँ तक तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम की शेप कैसे होती है। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने हैं तो इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी एंड क्वांटरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्वांटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद अब हम बात करते हैं एंजाइम की शेप की। एंजाइम का एक ही पर्पस होता है कि वो कन्वर्ट कर दे रिएक्टेंट को यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इनटू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो उसके लिए एंजाइम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसे हम कैटालिसिस कहते हैं। और एंजाइम के पूरे शेप के अंदर एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वो स्ट्रक्चर कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करता है? एंजाइम के अंदर ये अगर लेट्स सपोज करें ये एंजाइम का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में इस एरिया में एक पॉकेट से क्रिएट कर देगा। ये वो पॉकेट होगी जिसके अंदर ऐसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होगा, और ये चार्ज एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ जो है वो बॉन्ड क्रिएट करेंगे एंड देन उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द प्रोडक्ट। एंजाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है मॉलिक्यूलर वेट में ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसकी एक्टिव साइट जो होती है इट इज़ ओनली कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड जो कि स्कैटर्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, यानी वो चेन जब आपका जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और फिर वो जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी फोल्डिंग की वजह से वो 3 to 12 अमीनो एसिड जो है वो क्लोज आते हैं, और वहाँ आने के बाद वो फोल्ड होते हैं इस स्ट्रक्चर में कि वो एक पॉकेट क्रिएट करें जो पॉकेट कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। एक्टिव साइट दो चीज़ों पे कंसिस्ट होती है। पहली बाइंडिंग साइट जिसके साथ सबस्ट्रेट जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, एंड देन कैटालिटिक साइट जो कि रिएक्शन परफॉर्म करती है। चलिए अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। समटाइम्स एक प्रोटीन जो होता है वो अपने ओन पे काम नहीं कर सकता, इट नीड अ हेल्पर टू परफॉर्म अ कैटालिटिक एक्टिविटी। इसको हम उन हेल्पर्स को हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट एक्टिवेट द एंजाइम्स बाय बाइंडिंग विद इट। और अगर कोफैक्टर बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा और वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। आपको नज़र आ रहा होगा कि एंजाइम विदाउट अ कोफैक्टर जो है वो इनकम्प्लीट है, और इसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। जैसे ही कोफैक्टर एंजाइम के साथ आके अटैच होगा एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, और इस स्टेज पे आके हम इसको होलो एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम मींस एक्टिवेटेड एंजाइम, और ये एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट के साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। समटाइम्स कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, और वो अपनी एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय कन्वर्टिंग इनटू इनएक्टिव एंड एक्टिव साइट। यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी इनएक्टिव स्टेट में रिलीज करती है, और फिर जैसे वो इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होते हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनोजेन जो है वो आपके स्टमक के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, और जैसे ही वो एक्सपोज होता है विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड द पेप्सिन। वापस हम लोग कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ये मोस्टली मेटालिक आयंस होते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। अब हम इसके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग कि जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
तो ग्लूकोज जब एटीपी के साथ कंबाइन होता है तो उसके अंदर जो एंजाइम वर्क कर रहा होता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज अलोन एक्ट नहीं कर सकता। अलोन जो होता है वो एपो एंजाइम होता है। जैसे ही उसके साथ मैग्नीशियम आयन जाकर बाइंड करेगा वह एक्टिवेट हो जाएगा और वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और आपका जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। सो आपने देखा कि हेक्सोकाइनेज विदाउट द मैग्नीशियम आयन जो है वो अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था, और जैसे मैग्नीशियम आयन के साथ अटैच हुआ वो कन्वर्ट हो गया इनटू होलो एंजाइम, और इस होलो एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। ऑर्गेनिक कोफैक्टर, as the name indicate that these are organic in nature and they are further divided. For example, vitamin B12 जो है ये आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, और जो है वो मॉडिफाइड होता है, इसको हम कोफैक्टर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कोएंजाइम कहते हैं और दूसरे को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोएंजाइम्स की। कोएंजाइम्स अगेन क्योंकि ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं तो ये विटामिन डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इनका ये जो है फंक्शन इस तरह होता है कि ये अटैच एंड डी अटैच हो सकते हैं फ्रॉम द एंजाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होता है इनटू एसिटल्डिहाइड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। लेकिन ये डिहाइड्रोजिनेज अलोन एक्ट नहीं करेगा, इसके साथ आपका को एंजाइम आएगा दैट इज द NAD। जैसे ही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ आके अटैच होगा, ये जो है ये एक्ट करेगा इथाइल अल्कोहल पे और इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू एसिटल्डिहाइड, और रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2। सो NAD इज द एग्जांपल ऑफ योर कोएंजाइम। अब हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, लेकिन इसका और कोएंजाइम का डिफरेंस ये होता है कि ये एंजाइम के साथ अटैच आता है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर लेट्स सपोज करें कि ये आपका एंजाइम है, तो ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके एक्टिव साइट के अलावा दूसरी जगह पे जाके अटैच हो जाएगा आपके एंजाइम के साथ, और ये आफ्टर द रिएक्शन ये एंजाइम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव नहीं होगा, ये परमानेंटली अटैच होगा विद योर एंजाइम। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है ये आपकी हीम रिंग है। हीम रिंग के अंदर आपका दरमियान में आयरन है और ये इसके गिर्द जो है ये पूरा कंपाउंड है, और इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं।